राजनाथ सिंह SCO सम्मेलन में भाग लेने चीन पहुंचे हैं। इस दौरान यहाँ पर आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। SCO समिट में ज्वाइंट स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया। इस पर भारत ने अपना पक्ष दिया है। भारत ने जिस तरह इस समिट में आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है, उसने भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को उजागर किया है। आइए समझते हैं कैसे राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद अहम है। दरअसल राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में पहुंचे हैं। इस शिखर सम्मेलन में रूस, पाकिस्तान और चीन समेत सदस्य देश भाग ले रहे हैं ताकि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या और आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर SCO के ज्वाइंट डॉक्यूमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया। भारत के इस बेबाक अंदाज से दुनिया हैरान है। राजनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान SCO सदस्यों को अपनी रणनीति से रूबरू करवाया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद पर कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए साफ कहा है कि अगर जरूरत होगी तो हम आतंकी ठिकानों पर फिर से कार्रवाई करेंगे, जिससे भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। Require decisive action and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RATS mechanism of SCO. बता दें कि पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला कर 26 निर्दोष हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर हत्या कर दी, जिसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद भारत ने साफ किया था कि भारत के खिलाफ किसी भी साजिश का पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। इस समिट के माध्यम से भारत ने आतंकवाद को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। भारत ने पाकिस्तान पर की कार्रवाई को उचित बताया और साथ ही अपना स्टैंड भी क्लियर किया है। आगे समझते हैं कि SCO समिट क्या है और कौन से देश SCO का हिस्सा हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO 10 सदस्य देशों का एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। जून 2017 में इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान के साथ 8 राज्यों तक हो गया। ईरान जुलाई 2023 में और बेलारूस जुलाई 2024 में रूस में शामिल हुआ। कई देश पर्यवेक्षक या संवाद भागीदार के रूप में लगे हुए हैं। ये भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो दुनिया के लगभग 24% क्षेत्र, यूरेशिया का 65% और दुनिया की 42% आबादी को कवर करता है। 2024 तक इसका संयुक्त नाम मात्र GDP लगभग 23% है, जबकि PPP पर आधारित इसका GDP दुनिया के कुल का लगभग 36% है। वहीं राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने आतंकवाद के हर कृत्य को आपराधिक और अनुचित करार दिया। उन्होंने कहा कि SCO सदस्यों को इस बुराई की स्पष्ट रूप से निंदा करनी चाहिए। बहरहाल भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है। भारत की इस नीति से साफ है कि भारत आने वाले समय में भी इस तरह के एक्शन लेने की तैयारी कर सकता है। भारत अपने एक्शन से जहां कॉन्फिडेंट दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश भी दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।